हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिसके साथ नो कांटेक्ट और सेपरेशन में चल रहे हैं या फिर बहुत ही कम कांटेक्ट है बट सेपरेशन आप लोग का हो चुका है, उनके साथ आप कभी फिर से एक हो पाएंगे या फिर नहीं, आप दोनों का रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी happyhightarot@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरा लिंक इंस्टाग्राम का दिया हुआ है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से कांटेक्ट करिएगा ताकि गलती से भी आप किसी स्कैमर के अकाउंट पर ना पहुंच जाएं। आपको अपने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ये रीडिंग आपको जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उनके फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर से देखनी है। तो ग्रुप 1 के लेटर्स हैं AEIOUMRV और X। ग्रुप 2 के लेटर्स हैं BDFHKPSU और Y। और ग्रुप 3 के लेटर्स हैं CGJLNQTW और Z। तो आप अपने ग्रुप के टाइम स्टैम्प पर जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए हुए हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ग्रुप चूज किया था यानी आप जिसके साथ रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं उनका नाम शुरू होता है AEIOUMRV या फिर X से, तो चलिए जान लेते हैं कि उनके साथ आपका रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। सबसे पहले आपके एंजल आंसर कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स और फॉरगिवनेस। ऑलराइट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे कुछ हफ्तों के अंतराल में ही कोई डेवलपमेंट इस कनेक्शन में होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस की बात हो रही है, इसीलिए डेफिनेटली ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर सेपरेशन से पहले कुछ तो हुआ है आप लोग के बीच में। कुछ ऐसा इन्होंने बोला है या कुछ ऐसा इन्होंने कहा है जिसके लिए ये शर्मिंदा है। ये फॉरगिवनेस ऑफ कोर्स अपने आप में ब्रेकअप के लिए भी हो सकती है कि इनको गलती का एहसास हो रहा है कि इन्हें आपके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था और उस बात की माफ़ी मांगते हुए ये आपके पास आ रहे हैं। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स भी कार्ड निकल के आया है आपके लिए। मतलब उनकी ओर से जो भी एक्शन आएगा ग्रुप 1 वो इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं होगा, उसमें और लोग शामिल होंगे। अब वो जो और लोग हैं वो या तो प्लानिंग की स्टेज में शामिल हो सकते हैं कि मुझे बताओ मैं ग्रुप 1 को कब अप्रोच करूं, कैसे अप्रोच करूं, क्या कहूं, या फिर उन लोगों के ज़रिए वो एक्शन आ सकता है। फॉर इंस्टेंस कोई म्यूचुअल कनेक्शन अगर आप लोग का है या कोई ऐसा इंसान जिससे आप दोस्त हैं और आपसे रिकन्सिलिएशन करने की वजह से ये शख्स भी उनसे अपनी दोस्ती बढ़ा ले और फिर उनके ज़रिए आपको कांटेक्ट करवाए कि तुम ग्रुप 1 को कुछ भी बहाने से यहाँ पर बुलाना, फिर मैं भी उनसे आके मिलूंगी या मिलूंगा, अपने एंड से सारी चीज़ें मुझे क्लियर करनी है। तो बेसिकली आने वाले कुछ हफ्तों में या तो खुद से या मोस्ट लाइकली किसी और की मदद से ये इंसान सामने आता हुआ दिख रहा है और आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स वो आपकी फ्री विल है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके क्या इमोशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस सब पे डिपेंड करेगा कि आप उन्हें माफ़ करते भी हैं या नहीं करते हैं। बट वो चीज़ होते हुए तो दिख रही है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वंड्स, 8 ऑफ वंड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के या फिर आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ये भी मुमकिन है कि इस समय ये शख्स आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर रहते हैं और ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इस समय इस इंसान की लाइफ में कोई भी नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है इसीलिए इस रीडिंग में तो एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर आपको पता है फॉर अ फैक्ट कि नहीं इनकी लाइफ में तो कोई है तो अलग बात है, बट एटलीस्ट यहाँ पर तो यही नज़र आ रहा है कि जब से इनका आपसे सेपरेशन हुआ है इन्होंने अपने आप को और किसी के भी साथ इतना हार्डकोर तरीके से रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं किया है जिस तरीके से वो आपके साथ इन्वॉल्व हुआ करते थे। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि मोस्ट लाइकली आपसे सेपरेट होने के बाद इस इंसान का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, करियर, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर था।
नाइन ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ज़ाहिर हो रही है कि इस इंसान की ख्वाहिश कह सकते हैं या फिर उम्मीद कह सकते हैं कि जैसे वो सिंगल है वैसे ही आप भी सिंगल हो, ताकि जब वो वापस आए आपकी लाइफ में और माफ़ी मांगे तो कोई थर्ड पार्टी वाला सीन ना वहाँ पर आ जाए कि ग्रुप वन आपको माफ़ नहीं कर सकते, ग्रुप वन आपके साथ रेकनसाइल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लाइफ में तो कोई और है। तो वो चीज़ नहीं चाह रहा है ये पर्सन। अगेन जैसे आप थ्री ऑफ वॉन्ड्स में देखेंगे, ये 3 स्टिक्स जुड़ करके इधर उधर से बंद के साथ में इन्होंने एक ये फिगर क्रिएट किया है। ठीक उसी तरीके से एंड इट्स इंटरेस्टिंग, इन जनरल 3 की एनर्जी कोलैबोरेशन की भी होती है। सो और उसके ठीक बाद यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो कम्युनिकेशन ग्रुप वन किसी और के माध्यम से आ सकता है एंड ये मुमकिन है कि आपको भनक भी ना हो कि उस कम्युनिकेशन के पीछे दिमाग इनका है। इन्होंने बोल के आप तक वो मैसेज पहुंचवाया है, इन्होंने बोल के आपको उधर इनवाइट करवाया है। रेकन्सिलिएशन के चांसेस हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, एंड हो रही है एस ऑफ पेंटिकल्स पर, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर डिपिक्ट हो रही है। बट लाइक आई सेड, ग्रुप वन चाबी आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है कि अगर आप मान गए इनको सेकंड चांस देने का तो मुमकिन है। और बाय द वे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि अच्छी खासी कॉन्वर्जेशन आप लोग के बीच में होने वाली है। आने वाले कुछ हफ्तों का टाइम पीरियड यहाँ पे था, 3 to 8 वीक्स हो सकता है। जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 3 से लेके 8 हफ्तों के बीच में ये चीज़ होते हुए दिख रही है, ये कॉन्वर्जेशन होता हुआ दिख रहा है। और ये कॉन्वर्जेशन टेलीफोन के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उस सब पे नहीं है, ये फेस टू फेस मीटिंग दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स और फॉरगिवनेस मुझे बता रहा है कि शायद टुवर्ड्स द एंड जिस समय आप दोनों का सेपरेशन हुआ है उस टाइम पर इस इंसान ने बहुत रूडली या तो आपसे बिहेव किया था या फिर कहीं और का गुस्सा आपके ऊपर निकाला था, किसी और बात से या किसी और सिचुएशन से परेशान चल रहे थे एंड सडनली गुस्से में आके ये फैसला ले लिया था कि उन्हें अब आपसे भी कोई रिश्ते नाते नहीं रखने। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि अपना फैसला सुना लेने के बाद उन्होंने स्टेप बैक ले लिया था, उन्होंने एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था अपने और आपके बीच में। और जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते भी थे वो आपसे बात नहीं करते थे। हो सकता है आपने अपनी तरफ से जवाब मांगे हों, एक्सप्लेनेशंस मांगे हों कि एकदम से क्या हो गया ऐसा जो आप मुझसे ब्रेकअप करने की बात कर रहे हो, बट किसी चीज़ का सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको मिला नहीं था। एंड जितना मैं चैनल कर रही हूँ उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी में एक मतलब अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो कि रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, और अगर निकल के आया है कि रेकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, तो जितना एक्साइटमेंट आपकी एनर्जी में होना चाहिए था ग्रुप वन, उतना एक्साइटमेंट मुझे आपकी एनर्जी में फील नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरा ऐसा मानना है कि द रीज़न आप क्यों शायद इतना एक्साइटेड नहीं है ये जान के कि रेकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं, इज़ बिकॉज अभी आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हैं जहाँ पर आप होल हार्टेडली इनको माफ़ कर सके, इनकी की हुई गलतियों के लिए, इनकी कही हुई बातों के लिए। ओके, लेट्स सी अब आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो वी हैव लुमिनोसिटी, सिंप्लिसिटी और ब्रोकन हार्ट। ये जो कॉन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में आने वाले कुछ हफ्तों में होने वाली है, जिसमें ये प्रस्ताव आपके सामने रखेंगे कि ये आपके साथ रेकन्साइल करना चाहते हैं, उसमें ये पर्सन आपको बताएंगे कि कैसे आपके साथ सेपरेशन हो जाने के बाद इन्हें खुद भी बहुत बुरा लगा, इन्हें खुद भी बहुत दुख हुआ, और जितना ज़्यादा इन्होंने अपने कॉन्शियंस को टटोला और इनको समझ में आया कि इनसे गलती हुई है, इन्हें आपके साथ इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए था, आपकी एनर्जी तो बहुत ही प्योर थी हमेशा से, आपकी साइड से तो कोई फॉल्ट था ही नहीं, उतना ज़्यादा इन्हें अपने ऊपर और भी गुस्सा आ रहा था। तो वो आपको ये सब बातें बोल सकते हैं कि ग्रुप वन सिर्फ आपका दिल नहीं टूटा है, आपका दिल दुखाने के प्रोसेस में मेरा खुद का भी दिल दुखा, ये सारी चीज़ें आपको कही जा सकती हैं। सिंप्लिसिटी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ज़्यादा घुमा फिरा के बात ये पर्सन आपसे नहीं करेंगे, सीधी साफ बात करेंगे,
जो भी उनको उस समय लग रहा था, जो उनके मन में चल रहा था, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इनफैक्ट लुमिनोसिटी यहाँ पर ये भी बता रहा है कि सेपरेशन हो जाने के बाद जो भी सवाल आपने उठाए थे, जिसके जवाब उन्होंने आपको आज तक नहीं दिए, वो सारी बातें भी ये आपसे क्लैरिफाई करेंगे। इनफैक्ट उस कॉन्वर्जेशन में जो भी आप इनसे पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ग्रुप 1 हर चीज़ का आंसर आपको दिया जाएगा। ब्रोकन हार्ट यहाँ पर ये ज़रूर क्लियर कर दे रहा है फॉरगिवनेस के साथ अलाइनमेंट में होने से, कि जो गिल्ट ये इंसान महसूस कर रहा है वो गिल्ट बहुत ढंग से दिखेगी उनके बिहेवियर में, वो किस तरीके से आपसे बात कर रहे होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपके प्रति क्या होगी, उन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंसान डेफिनेटली ट्रू गिल्ट महसूस कर रहा है, नाटक नहीं कर रहा है कि गिल्टी है, सच में गिल्ट महसूस कर रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिंप्लिसिटी का कार्ड मौजूद है और जिस तरीके से पंख जो है वो हवा में यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आपको एक मीटिंग से ज़्यादा लगेगा इस डिसीजन पर पहुंचने में कि आपको इनको सेकंड चांस देना है या नहीं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आएंगे ग्रुप 1, इनको ऐसा लगेगा कि एक ही कॉन्वर्जेशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि आप सवाल पूछेंगे, ये जवाब देंगे, आपको जवाब सारे सैटिस्फैक्टरी लगेंगे और आप इनके सेकंड चांस वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। बट मुझे जो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि वो एक मीटिंग, वो एक कॉन्वर्जेशन आपके लिए काफ़ी नहीं होगी, उससे ज़्यादा एफर्ट इनको मारना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है आप अपना डिसीजन ले पाओ। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड ऑप्शन चूज किया था, यानी जिसके साथ आप रेकन्सिलिएशन का पूछ रहे हैं, उनका नाम स्टार्ट होता है BDFHKPSU या फिर Y से, तो सबसे पहले एंजल आंसर कार्ड से पता करते हैं कि आपका उनके साथ रेकन्सिलिएशन होगा या फिर नहीं, एंड देन बाकी कार्ड्स देखेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अनलाइकली, वेट और रिमेन पॉजिटिव। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइनअप है ये कार्ड्स का ग्रुप 2, एंड आई टेल यू व्हाई। वेटिंग की एनर्जी इसमें बीचों बीच निकल के आई है, जहां पर एक और निराशा है ऑफ कोर्स अनलाइकली के साथ, और दूसरी ओर है उम्मीद रिमेन पॉजिटिव के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसी दोहराए की वजह से शायद आप बहुत लंबे टाइम से इस इंसान के साथ रेकन्सिलिएशन का वेट करते चले आ रहे हैं। वो उम्मीद बंधी हुई है आपके दिल में कहीं ना कहीं कि वो वापस आएंगे और आप लोग फिर से एक हो जाओगे। ऐसा लगता है यहाँ पर अनलाइकली और रिमेन पॉजिटिव को देख के कि ये आपके दिल और दिमाग का शायद एक बैटल है ग्रुप 2। ऐसा लगता है कि आपको इंट्यूशन से आपके दिमाग को पता है कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद आपका जो दिल है, इनफैक्ट मैं दिल भी नहीं कहूँगी, मेमोरी कहूँगी, आईड लाइक टू यूज़ द वर्ड मेमोरी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर किसी के साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है तो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हम बार बार सिर्फ और सिर्फ वो अच्छे मोमेंट्स को रिकॉल करते रहते हैं। खराब चीज़ें क्या हुई थी, क्या खामियां थी उनमें, कैसे उन्होंने आपको सफ़र करवाया था, वो सारी चीज़ें उस वक्त पर नहीं याद आ रही होती हैं, और सिर्फ उन पॉजिटिव मेमोरीज के दम पर इंसान उन ब्यूटीफुल मेमोरीज के दम पर इंसान पॉजिटिव रहने की कोशिश में साल दर साल, महीने दर महीने वेट करता रहता है। और बहुत कुछ वैसी हालत मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है ग्रुप 2, कि कभी कभी आपका मन करता है कि यार बस बहुत हो गया, और कितना और कब तक मैं वेट करूँ, ये रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, कितनी वीडियोस देखूं मैं, कितनी पर्सनल रीडिंग्स लूँ इस चीज़ के ऊपर। और एकदम से आपके अंदर फिर वाली फीलिंग आती है कि नहीं मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, इतने बुरे इंसान तो वो है नहीं, सो आई शुड स्टे पॉजिटिव। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यहाँ पर यही है ग्रुप 2 कि अगर आपने वेट किया सिर्फ इस आशावादी एनर्जी में रह के, तो आप वेट करते ही रह जाएंगे, बिकॉज सच में इस इंसान के साथ आपका रेकन्सिलिएशन का चांस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑफ कोर्स आगे अभी हमें और कार्ड्स देखना बाकी है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने ज़िंदगी के कई साल गवा दिए हैं इस इंसान के पीछे उम्मीद बांध के, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी की चीज़ है कि आप अब इससे भी ज़्यादा वेट उनके लिए करें। मतलब अगर आप अभी ऐसे देखें तो
नए साल का अभी सिर्फ दूसरा महीना ही चल रहा है, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है आपके पास, तो आप चाहे मूव ऑन करना तो आप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके टारो कार्ड्स में क्या निकला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके इस पर्सन के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। बहुत क्लियरली दिख रहा है मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इस कनेक्शन में ग्रुप 2 विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। पहली चीज तो ये जो शख्स है जिससे आप रेकन्सिलिएशन का पूछ रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कभी भी इस कनेक्शन में एफर्ट डाला ही नहीं है। ये कनेक्शन जितना भी देर चला हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 साल, 6 साल, जितना भी ये टिका है, उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, इस इंसान को नहीं जाता है। उल्टा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कनेक्शन में जितना आपने झेला है, जितना इमोशनली टॉर्मेंट आप हुए हैं, जितना मैनिपुलेशन आपका हुआ है, जितने आंसू आपने बहाए हैं, उतना इस इंसान ने बिल्कुल भी सफर नहीं किया। उसके मुकाबले कुछ भी इन्होंने खराब एक्सपीरियंस नहीं किया इस कनेक्शन में। तो देखिए, तो कनेक्शन चला तो आपकी वजह से और झेला भी आपने ही। इनफैक्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मुझे यहाँ पर बता रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही जो कोई भी इंसान है, इनकी अपनी खुद की लाइफ कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। करियर हो सकता है इनका बिल्कुल ही ढक्कन स्थिति का हो, कुछ खास कमाते वमाते हैं नहीं, स्टेबिलिटी लाइफ में इनकी बिल्कुल भी नहीं है, आदत ही है इनकी दूसरों से लेने की। मीनवाइल आपकी जो एनर्जी है ग्रुप 2 बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है आपकी। और ऐसे ही लोगों को हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, जो कि लाइट की ओर अट्रैक्ट होके आते हैं और अपना मतलब पूरा करके फिर आपको ड्रेन आउट करके चले जाते हैं। इस इंसान ने हो सकता है चिकनी चुपड़ी बातों में प्रॉपर जाल बिछा के आपको फंसाया हो, और आज की डेट तक वो वही कर रहे हैं, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि बीच बीच में ऐसा हुआ है इस कनेक्शन में कि ये इंसान वापस आया है, इन्होंने आपको कुछ उम्मीद बांधी है जिसकी वजह से आपने अपना वेट करना बंद नहीं किया है, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने एक्शंस फुलफिल किए नहीं। जो भी इन्होंने बोला था, जो भी प्रोमिसेस किए थे कि बस इतना सा वेट कर लो फिर तो मेरी जॉब लग ही जाएगी, या फिर तो मैं घर पे बता ही दूंगा तुम्हारे बारे में, या बता ही दूंगी, ऐसा कुछ भी उन्होंने अभी तक नहीं किया है। जितनी बार आपने इस इंसान से उम्मीदें लगाई हैं ग्रुप 2, उतनी बार आपको बदले में सिर्फ निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, दुख ही मिला है। इनफैक्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स को अगर आप देखो तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि सब कुछ ये बहुत ही बिखरी हुई एनर्जी है। आप क्या देखो, अभी क्या है कि आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि ये कनेक्शन बिखर चुका है, कुछ इसमें बचा है नहीं, फिर भी आप जाके बीनते हो वो सारी स्टिक्स, उनको बटोर के रखते हो, पकड़ के रखते हो कि नहीं नहीं कुछ तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और फिर एक आंधी आती है और फिर सारी वो स्टिक्स बिखर जाती हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा। जो स्टेबिलिटी की उम्मीद आपको इस इंसान से है, जब वो आपको दे ही नहीं सकते हैं वो चीज़ें जिनकी ख्वाहिश आपको है एक रिलेशनशिप से, तो ऑफकोर्स रेकन्सिलिएशन के चांसेस है ही नहीं यहाँ पर। जब सामने वाला बंदा एफर्ट डाल ही नहीं रहा है रेकन्सिलिएशन के लिए, सिर्फ आपको झूठी उम्मीदें देता रहता है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 2 कि जहाँ एक और इन्होंने आपको लटका करके ऐसे रखा हुआ है कि नहीं वेट करो, मैं कुछ करता हूँ या मैं कुछ करती हूँ। मीनवाइल 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उनके अलग अलग जगह ऐसे कई सारे रिलेशनशिप्स भी चल रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको ये बात मालूम है या नहीं कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज हैं या उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, बट सीधी साफ बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से वो आपको झूठी उम्मीदें देख के आपसे अपना मतलब पूरा करते रहते हैं, ये सेम हरकत ये इंसान और लोगों के साथ भी करते हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है ग्रुप 2 कि आप तो इस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी तब से वेट पर आपने डाली हुई है, बट सिर्फ आपकी जिंदगी थमी है, इनकी नहीं। इनके मजे चालू हैं, दूसरों से पैसे लेना चालू है, दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना चालू है। तो लॉस किसका हो रहा है? सिर्फ आपका ही हो रहा है, इनका कुछ नहीं जा रहा है। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। सो वी हैव इंटिमेसी, प्योरिफिकेशन, मैन होल्डिंग अ कॉइन।
ग्रुप 2 इस इंसान को आपसे सिर्फ यही चाहिए, दैट इज इट। किसी तरीके का कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना तो इस इंसान ने कभी किया है इस रिलेशनशिप में, ना वो आगे करेंगे। जो भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन में हुआ है वो सिर्फ आपने किया है। जब जब आप इनसे ये वाली बात डिस्कस करते हो कि अब मैं मूव ऑन करने का सोच रहा हूँ, वो आपकी लाइफ में आते हैं, आपके साथ इस तरीके का टाइम स्पेंड करते हैं, हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं, आपको बहुत उम्मीद दे जाते हैं, आपके सारे गिले शिकवे दूर कर देते हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन के साथ कि आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देते हो, आपको मनाने के लिए, आपको चुप कराने के लिए, जैसे ना कोई रूठा हो उसको मनाना हो। और ये सब हरकतें करके आपके दिल में फिर से उम्मीदें जगा के वापस गायब हो जाते हैं। और ये जो साइकिल है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 2 की, इस साइकिल को सिर्फ आप ही ब्रेक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने नई ब्रेक की ये साइकिल क्या है? साइकिल ये है कि ये आपकी लाइफ में आते हैं, झूठी उम्मीद देते हैं, जिस वजह से आप वेट करते रहते हो और फिर ये चले जाते हैं और अपने प्रोमिसेस कभी ये फुलफिल नहीं करते हैं। इस साइकिल को ब्रेक करने का इकलौता तरीका है कि आप खुद अपने आप को इस कनेक्शन से निकाल दें और इस इंसान के लिए वेट करना बंद कर दें और इस इंसान की हकीकत को आप समझें। और ये जो भी एक झूठी इमेज इनकी आपने अपनी आंखों में बनाई हुई है, इनके बिहाफ पर आप एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं कि अरे नहीं कॉल कर पाए शायद क्योंकि ऐसा हो गया होगा, अरे ठीक है नहीं मुझसे मिलने आ पाए शायद मे बी बिकॉज ऐसा कुछ हो गया होगा। ये सब चीज़ें आपको करना बंद करना है। ये क्या है, उनकी वास्तविकता को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जैसे इतना टाइम आपका खोटी हुआ है इस इंसान के ऊपर, ऐसे ही आगे के और भी साल हो सकते हैं। आई नो ये रीडिंग प्रॉब्ली वो नहीं थी जो आप सुनना चाह रहे थे, बट इन मैसेजेस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये रीडिंग आपके लिए सुनना ग्रुप 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड ऑप्शन चूज किया था, यानी कि जिसके साथ आप रिकन्सिलिएशन का पूछ रहे हैं, उनका नाम शुरू होता है CGJLNQTW या फिर Z से, तो पता कर लेते हैं कि उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं आपके एंजल आंसर कार्ड्स देखने के बाद एंड फिर आपके टारो और बाकी ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अबंडेंस, फिर है इफ यू बिलीव और रिकवरी। वाओ, सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर है रिकन्सिलिएशन के ग्रुप 3 आपके इस इंसान के साथ। इनफैक्ट इफ़ यू बिलीव मुझे बता रहा है कि कई बार आप और शायद ये इंसान भी इस कनेक्शन को डाउट करने लगते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता है, किसी भी रीज़न से डाउट आता है, आपके मन में भी आता है, उनके मन में भी आता है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप और ये इंसान ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भी शायद आपको दिखती हैं ग्रुप 3। हो सकता है कि आप दोनों को सामने वाला पर्सन ड्रीम्स में दिखता हो, आप दोनों को ही एक दूसरे का नाम हर जगह दिखाई देता है, सुनाई देता है, रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं, उनसे जुड़ी कोई चीज़ आपको दिख जाती है, उनसे जुड़ा कोई गाना एकदम से आपके प्लेलिस्ट जब शफल पर पड़ी होती है तो आ जाता है। इस तरीके के चीज़ें होती रहती हैं, इस तरीके की सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होती हैं और उनके साथ भी होती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है इफ़ यू बिलीव के साथ कि शायद इस कनेक्शन में उतना विश्वास आप दोनों को खुद भी नहीं है। अपने प्यार के ऊपर शायद आप दोनों को खुद ही उतना विश्वास नहीं है कि रिकन्सिलिएशन कभी हो भी सकता है। अबंडेंस मुझे यहाँ पर बता रहा है रिकवरी के साथ कि ये एक ऐसा कनेक्शन था जब आप दोनों क्लोज हुआ करते थे, इसमें सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी इस रिलेशनशिप में नहीं थी। प्यार, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा था, इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी थी। बट शायद उस वक्त पर, जैसे अबंडेंस की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप दोनों को कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज थे, आपको अपने आप में कुछ कमियां नजर आती थी, उनको उनमें कुछ कमियां दिखती थी, और ये कमियों का लिंक आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़ा हुआ हो सकता था। मे बी क्योंकि उस टाइम पर आपने अपने करियर में वो सफलता नहीं हासिल की थी जिसकी आपको ख्वाहिश थी, और वो भी अपने करियर में उतने स्टेबल शायद नहीं थे जितना कि वो चाह रहे थे। दोनों के सपने बहुत बड़े थे और दोनों को ऐसा लग रहा था कि शायद हम कभी वो सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि क्यों उस वक्त पर आप लोग एक दूसरे से अलग हुए थे।
ये भी मुमकिन है कि वो चीज़ हुए अब काफ़ी टाइम हो चुका है, और इनफैक्ट इतना टाइम हो चुका है कि कभी-कभी जब आप सोचते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो भी पाएगा या नहीं, तो आपको खुद को ऐसा लगता है कि ये क्या मैं बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन्स अपने आप से पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, इतने साल हो गए हैं, अब कैसे हो सकता है? इतने टाइम से हमारी बात नहीं हुई है, अब कैसे रिकन्सिलिएशन हो सकता है? बट क्योंकि यहाँ पर रिकवरी वाला कार्ड आपका क्लोजिंग कार्ड है, इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन जैसा हुआ करता था एक टाइम पर, एक ज़माने में, ये वापस उतना ही खूबसूरत हो सकता है। इनफैक्ट रिकवरी यहाँ पर इंडिकेट करे कि अब जबकि आप दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे, आप दोनों बहुत इवॉल्व हो चुके होंगे, बहुत समझ आप लोग में आ चुकी होगी, रिश्तों को समझने की, एक दूसरे को समझने की काबिलियत और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग के अंदर आ चुकी होगी। और एक और मैसेज जो मुझे स्पिरिट दे रहे हैं वो ये है ग्रुप 3, कि जब आप दोनों दोबारा रेकन्साइल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि काफ़ी टाइम बीत चुका है। ऐसा लगेगा जहाँ से छोड़ा था वहीं से वापस हमने बस पिक कर लिया इस कनेक्शन को। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप या इस पर्सन के चार्ट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। आपका और इस पर्सन का नेचर एक दूसरे से बहुत अलग है। आप शायद बहुत ही सेंसिटिव हैं, इंट्यूशन आपके अंदर का बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फैसले दिल से लेते हैं। मीनवाइल ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी बहुत ही मैस्कुलिन सी है, ये दिमाग से अपने डिसीजंस लेते हैं। इनफैक्ट इमोशंस पर उनका ज़्यादा ध्यान जाता भी नहीं है। आप दोनों में से एक ऐसा है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एक है जिसको गुस्सा आता ही नहीं है, एक है जो अपनी दिल की बात दिल में ही रखता है, दूसरा है जो कि बिना बोले उससे रुका नहीं जाता है। बट ये सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जब आप दोनों साथ में होते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा यूनियन, एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लेंड आप लोगों का होता है। और कहीं ना कहीं ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 10 साल का पीरियड हो गया हो आप दोनों को सेपरेट हुए, या 10 महीने भी ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है। रिगार्डलेस यहाँ पर दिख रहा है कि चाहे जितना टाइम क्यों ना बीत चुका हो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आए हुए, आप दोनों के जो स्ट्रिंग्स हैं वो अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनर्जेटिकली जो बॉन्ड्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसी रीजन से आप उनकी एनर्जी पिक कर पाते हैं और वो आपकी एनर्जी पिक कर पाते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है क्वीन ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ के साथ, वो ये है कि जहाँ आजकल आपका ध्यान अपनी बढ़ाई की ओर लगा हुआ है, सेल्फ केयर की ओर आपका ध्यान है, अपने तरक्की की ओर आपका ध्यान है, आप आजकल वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिनमें आपको खुशी मिलती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ का कुछ हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो। वहीं दूसरी ओर ये जो शख्स है, स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है कि इनकी एक खामी जो है वो है इनका ईगो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मिस कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आउट ऑफ ईगो ये रीच आउट नहीं करते हैं या आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो वो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव ट्रेट है इस पर्सन का। बिकॉज आप देखो, ये शेर अपने मुंह में एक गुलाब दबाए हुए, तो ऐसा नहीं है कि ये रोमांटिक फीलिंग्स है नहीं, लेकिन अकड़ इतनी है कि आपको आके वो रोज देंगे नहीं, वो दिक्कत है। बट क्योंकि यहाँ पर आपका क्लोजिंग कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सक्सेस इंडिकेट कर रहा है, ऑफ कोर्स 10 ऑफ कप्स है जो कि भी एक बहुत ही हैप्पी यूनियन इंडिकेट करता है। इसीलिए चांसेस हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि धीरे धीरे इस इंसान को अकल आ जाएगी और उन्हें समझ में आएगा कि कैसे उनका ईगो खुद इस कनेक्शन के आड़े आ रहा है, और उन्हें उसको साइड रख के जो चीज़ उनको पसंद है, जो इंसान उनको पसंद है, उसको परस्यू करना चाहिए। इनफैक्ट क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि जब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ होगा ग्रुप 3 कि इस इंसान में थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम है, तो आपने भी एक स्टेप बैक ले लिया। हो सकता है उसके पहले तक आप अपने तरफ से ट्राई कर रहे हो रेकन्सिलिएशन का, इस इंसान से सवाल जवाब करना या उनको चेस करना या जो भी, बट जब आपको ये बात का रियलाइजेशन हो गया कि आपके इमोशंस की कदर नहीं की जा रही है, उस वक्त पर आपने एक स्टेप बैक ले लिया था। 6 ऑफ वॉन्ड्स में जो बटरफ्लाई है, ऑफ कोर्स ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है, जो कि हमें बता रहा है कि जो भी लास्ट मेमोरी आपकी है इस पर्सन की, जो भी लास्ट इंटरेक्शन आपका हुआ है इस इंसान के साथ,
अब वो वैसे नहीं है, अब उनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। ये मुमकिन है यहाँ पर कि उन्होंने अपने ईगो के चलते भी कुछ सबक सीखे हों, उसको कैसे कंट्रोल में करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें भी सीखी हों। ज़्यादा मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को संभालने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस इंसान के अंदर आई है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स टू स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इमोशनल मैच्योरिटी हमेशा से आपके अंदर ज़्यादा थी, इस इंसान के अंदर उतनी नहीं थी। बट स्ट्रेंथ यहाँ पर दर्शा रहा है क्वीन ऑफ कप्स के साथ ग्रुप 3 कि जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस ये इंसान आपके लिए रखता है, जितने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये इंसान आपके लिए रखता है, उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इन्होंने कभी भी उसके बाद से किसी और के लिए फील नहीं किया है। हो सकता है और लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में उसके बाद वो आए हों, आप भी और लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में आए हों उसके बाद, आपका मुझे नहीं पता, बट इनका यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि बाकी की रिलेशनशिप्स में कभी भी उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, वो सुकून नहीं मिला है जो उन्हें आपके साथ एक्सपीरियंस करने को मिलता था। ना ही उन्होंने अपने बाद के किसी पार्टनर्स को उतना प्यार जताया है जितना वो आपसे किया करते थे, इनफैक्ट अभी भी करते हैं। सो लेट्स सी अब आपके ऑरेकल्स क्या कहते हैं। नॉट सरप्राइज्ड, वी हैव सोलमेट्स, पोटेंशियल और डोर टू रोमांस। ओके, लुक एट दिस ग्रुप 3। आपने ग्रुप 3 चूज किया, मतलब कोइंसिडेंटली आपके पर्सन का लेटर ग्रुप 3 में है, और ये दोनों कार्ड्स अलग अलग डेक से निकले हैं। यहाँ पर भी 33, यहाँ पर भी 33। सो नंबर 3 या तो कोई सिग्निफिकेंस रखता है आपके रिलेशनशिप में, या फिर रिपीटिंग 3 हो सकता है आपको और इनको दोनों को ही आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। क्लियर है यहाँ पर सोलमेट्स की एनर्जी के साथ कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी, एक दूसरे से नो कांटेक्ट में होने के बाद भी, क्यों ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी पिक कर पाते हैं, एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स रखते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि एक बहुत ही डीप लेवल सोलमेट कनेक्शन आपका और इस इंसान का है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि कई बार आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, जो आप फील कर रहे होते हैं वही वो फील कर रहे होते हैं, जो आपके मन में चल रहा होता है वही उनके मन में चल रहा होता है। पोटेंशियल से स्पिरिट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसमें बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है रेकन्सिलिएशन का। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड निकल के आया हुआ है, और ये जो दिल है ये एक पिंजरे के अंदर है। ये मुझे बता रहा है ग्रुप 3 कि आप लोग आजकल अपने आप को लेके थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए हैं, मतलब प्रोटेक्टिव हो गए हैं एक्चुअली। इतनी जल्दी अब आप किसी के ऊपर भरोसा करते नहीं है, इतनी जल्दी अब आप अपने गार्ड्स डाउन करते नहीं है। जब तक कि आपको कंफर्म नहीं हो जाता कि ये इंसान भरोसे के लायक है, तब तक आप लोगों के साथ वल्नरेबल नहीं होते हैं। इसीलिए ये इंसान जब आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि रेकन्सिलिएशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप 3 कि आप लोग एक बार में उनको भी बिलीव नहीं कर पाओगे। आपको मतलब शायद यकीन ना हो कि ये इंसान बदल गया है या मैच्योर हो गया है, या फिर इस कनेक्शन में कुछ पोटेंशियल बाकी है, उन सब चीज़ों का आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। बट धीरे धीरे करके आप वापस से ओपन अप होगे इस इंसान के लिए, धीरे धीरे अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, अपनी प्रेजेंस से ये दोबारा आपका दिल जीतेंगे, एंड उसके बाद जाकर कहीं आप दोनों का रेकन्सिलिएशन होगा। अगेन यहाँ पर फ्री विल भी बहुत मायने रखती है, सिर्फ उनके चाहने से कुछ नहीं होता है, आपका भी इसमें से है। सो फिलहाल अगर आपको ऐसे कोई इश्यूज हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, पास्ट का कोई बैगेज है, तो यही राइट टाइम है उनके ऊपर काम करने के लिए। बट रेकन्सिलिएशन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस उसके दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।